दोस्तों, अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है और ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत आज भी ज्यादातर हथियार रूस से ही खरीदता है और रशिया का ऊर्जा संसाधन का बहुत बड़ा खरीदार भारत और चीन है और इसलिए मैं भारत के ऊपर यह 25% टैरिफ लगा रहा हूँ। तो ट्रंप, आज मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर भारत रशिया से हथियार नहीं खरीदेगा तो और किससे खरीदेगा? क्या तुम इस भरोसे के लायक हो? क्या भारत तुम जैसे देशों पर भरोसा करेगा और तुम जैसे देशों के ऊपर डिपेंड रहेगा? क्या तुम अमेरिका से भूल गए वो 1971 का वो दिन जब तुम लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर अपना सातवां बेड़ा लेकर बंगाल की खाड़ी में भारत के ऊपर परमाणु बम मारने आए थे? तब वो रशिया ही था जो हमें बचाने के लिए अपना 42वां बेड़ा लेकर बंगाल की खाड़ी में आ गया था और उस रशिया की 42वें बेड़े को देखकर तुम लोगों के पसीने छूट गए थे और उस 42वें बेड़े को देखकर तुम अपने 7वें बेड़े को लेकर भाग गए थे। रशिया हमारा पुराना और सच्चा दोस्त है और हम रशिया के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन क्या तुम इस भरोसे के लायक हो कि हमारा भारत देश तुम्हारे हथियार पर ही डिपेंड रहे? अरे तुम लोगों ने तो दुनिया के कितने देशों को बर्बाद कर दिया है। ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे दुनिया के कितने देशों को बर्बाद कर चुके हैं। क्या हम तुम पर भरोसा करें? अरे अगर तुम्हारा बस चले और अगर तुम्हें रोकने वाला कोई ना हो तो तुम तो पूरी दुनिया को बर्बाद ही कर दोगे और ना जाने तुमने दुनिया के कितने देशों को बर्बाद भी कर दिया है। वो तो रशिया है जो तुम लोगों को दुनिया के देशों को बर्बाद करने से रोकता है और इसीलिए तुम रशिया से लड़ने के लिए ये नाटो जैसी संगठन बनाई है। अरे तुम रशिया के साथ अकेले लड़ने से डरते हैं, इसलिए ये नाटो संगठन बनाई है, वरना क्या जरूरत है इस नाटो की? और तुम लोगों ने ये जेलेंस्की को बहला फुसलाकर रशिया के आगे जो ये मरने के लिए छोड़ दिया है। अब पुतिन ठोक रहा है 3 साल से, ठोक रहा है यूक्रेन को, 3 साल हो गए हैं, पुतिन का कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। और तुम लोग जो ये मदद के नाम पर यूक्रेन को हथियार देते हो ना, उसको भी बाट लगा रहा है पुतिन, ऐसे ठोक रहा है। और अगला नंबर यूक्रेन के बाद अगला नंबर तुम अंग्रेजों का है, तुम नाटो देशों का है। तुम लोग पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत का रौब झाड़ते रहते हो ना, अब अगला नंबर तुम्हारा है। देखते हैं क्या उखाड़ लेते हैं तुम रशिया का। और रशिया से जो ये हम तेल खरीदते हैं, उसको लेकर अगर तुमको इतनी तकलीफ ही हो रही है तो तुम दे दो ना हमें रशिया से सस्ता तेल, तुम दे दो, हम तुमसे ही खरीद लेंगे। रसिया से सस्ता तेल तुम दे दो हमें, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो सस्ता तेल चाहिए, तुम दे दो हमें। अरे तुम लोगों ने ये कोरोना जैसी महामारी आई थी ना दुनिया में, तब भारत को ये दवाइयां देने से भी इनकार कर दिया था। तब हमारे इंजीनियरों ने अपने दम पर ही कोरोना की वैक्सीन बनाई थी और पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले हमारे भारत देश ने ये वैक्सीन बनाई थी। और तुम लोगों ने तो तब भी भारत को ये दवाइयां बेचने से मना कर दिया था और हम तुम पर भरोसा करें। अरे भारत को जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तब रसिया हमारे साथ खड़ा होता है। और तुम लोगों ने अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर में देखा ना, ये रसिया का S-400 है जो ये पाकिस्तान और तुर्कियों से आए हुए ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार देता था। ये रसिया का है और तुम कहते हो कि भारत आज भी ज्यादातर रसिया से ही हथियार खरीदता है, तो और किससे खरीदे? भारत को जब भी जरूरत पड़ती है रूस हमेशा खड़ा होता है हमारे लिए।
अगर कोई चीज हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा है, वो हमारे लिए अच्छा है। और रशिया हमारे लोगों के लिए अच्छा है, हमारे भारत देश के लिए अच्छा है। और इसलिए आज भी हम रशिया के ऊपर भरोसा करते हैं, और इसीलिए ज्यादातर हथियार हम रशिया से ही खरीदते हैं। अरे तुम तो आज भी दुनिया के कोने कोने में युद्ध भड़काकर अपने हथियार बेचकर मुनाफा कमाते हो। तुम्हें दुनिया की क्या पड़ी है? अगर तुम्हें कोई रोकने वाला ना होना, तो तुम तो दुनिया को आग ही लगा दो। ये तो भला है रशिया का, जो तुम्हें रोकता है ऐसा करने से, वरना तुम तो पूरी दुनिया को आग ही लगा दो। और तुम लोग जो ये दुनिया के ऊपर अपनी ताकत का ध्वज जमाते रहते हो ना, वो रूस निकाल रहा है यूक्रेन युद्ध में, यूं ठोक रहा है तुम्हारे हथियारों को। और ट्रम्प, तूने क्या कहा था? अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो सिर्फ 24 घंटे में ही रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा। तो अब क्या हुआ? क्या हुआ ट्रम्प? अब नहीं बोल रहा तू पुतिन को कि मैंने दुनिया से वादा किया है, 24 घंटे में युद्ध बंद करवा दूंगा? तू बंद करवा दे। क्यों नहीं बोल रहा तू पुतिन को? और तुझे क्या लगता है, तेरे कहने पर पुतिन मान जाएगा? अरे तुम लोगों ने ही ना, जो रशिया के सिराने पर ये नाटो को बिठा रखा है। तो क्या पुतिन तुम्हें छोड़ेगा? अब बाजा है तुम्हारी, अगला नंबर तुम्हारा है। जल्द ही नंबर आएगा तुम्हारा। बात करते हैं ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। हम तुझसे पूछ कर खरीदे, किससे क्या खरीदे किससे ना? बकवास करता है।